इतना मैंने नोटिस किया कल, उसके हिसाब से एक बंदे को जो है वो कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, डिपेंडिंग जो है वो कितना जल्दी वो प्रोसेस करता है, कितने जल्दी डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फिलहाल मैं हूँ अभी बाली में, और यहाँ पर बाली का जो फेमस राइस फील्ड है वहाँ पर मैं हूँ। बट क्या चीज़ है ना कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था उसके पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि बाली जो है वो आप लोग क्या आओगे तो उसके वीज़ा के बारे में और उसकी बाकी की लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो कल जब मैं यहाँ पर बाली में आया था तो जो है वो बाली का वीज़ा और ये सारा चीज़ जो है वो मैंने क्लियर किया था। तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि बाली का जो है वो ई वीज़ा जो है वो आप लोग कैसे ले सकते हो, बाली का वीज़ा ऑन अराइवल कैसे ले सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे, कितने रुपए आप लोगों को जो है वो अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे, उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बाली के बारे में बताऊँ। इसके पहले मैंने कुछ और वीडियोस बनाए थे लाइक इमिग्रेशन के या फिर एयरपोर्ट के, अगर आप लोगों को वो चेकआउट करना है तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा जो है वो अगर आप लोगों को मेरे बाली के व्लॉग्स देखने हैं, बाली में कैसे हम लोग लोकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को बीच में मिल रही है, सो आप लोग जो है वो मेरे व्लॉग्स को भी चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बाली के ई वीज़ा के बारे में। तो बाली का ई वीज़ा अप्लाई करना बहुत ईजी है, आप लोग जो है वो घर पे बैठे अप्लाई कर सकते हो। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, आई बटन में आप लोगों को मिलते रहेगा। और आप लोग जो है वो अप्लाई करने के बाद तुरंत ऑन द स्पॉट, लाइक जैसे मेरा ई वीज़ा जो है वो जस्ट ओनली 5 मिनट्स के अंदर आ गया था। सो ये ई वीज़ा जो है वो बहुत ईजी आ जाता है और उसके बेनिफिट जो है वो बहुत सारे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद जो है वो ज़्यादा टाइम, जैसे कल हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग हम लोग के साथ लैंड किए थे और जिनके पास वीज़ा नहीं था, तो जो लोग जो है लाइन बड़ी सी एक लंबी लाइन में है उनको रुकना पड़ा था। बट हम लोगों का इमिग्रेशन जो है वो जस्ट ओनली 5 मिनट के अंदर जो है वो इमिग्रेशन क्लियर हो गया था। तो ये इमिग्रेशन जो है वो इतना ईजी आपका भी क्लियर हो सकता है। पहले से ही जो है वो आप लोग बाली का ई वीज़ा अपने साथ लेकर आओ, आपका जो है वो काम इजी हो जाएगा। ई वीज़ा के लिए जो है वो वेबसाइट आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वेबसाइट पे जाने के बाद बस आप लोगों को अपना पासपोर्ट और आप लोगों का पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ये दोनों चीज़ें जो है वो अपलोड करनी है। फिर जो है वो आप लोगों को रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगा जाएगा, वो रिटर्न फ़्लाइट टिकट आप लोगों को प्रोवाइड करना है। होटल बुकिंग का मतलब होटल का जो एड्रेस है वो मांगेंगे, वो देना है। और फिर जो है वो आपका पकड़ लो ये ई वीज़ा जो है वो आपके ईमेल आईडी पर जल्दी से डिलीवर हो जाएगा, मतलब विदिन 5 to 10 मिनट्स। और जैसे ये डिलीवर हो जाता है बस आप लोग जो है वो अपना प्रिंट आउट लेकर रखो, जिसकी वजह से जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा एंटर करने में। बट अगर जो है वो किसी रीज़न की वजह से आप लोग यहाँ पर जो है वो पकड़ लो कि आते हो और आप लोगों के पास जो है वो वीज़ा ई वीज़ा नहीं है, आप लोगों को जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल लेना है। सो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी उसके बारे में बात करें तो वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो आप लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद ले सकते हो, और जिसके लिए आप लोगों को जो है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आप लोग को जाना है इमिग्रेशन के काउंटर पे। वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को जो है वो जैसे आप लैंड करोगे आप किसी को पूछ लेना चाहिए, तो वहाँ पे वो जो है वो आपको हेल्प कर देंगे। आपके पास वीज़ा नहीं है, आपको मैनुअल जो है वो वीज़ा लेना है। सो मैनुअल वीज़ा लेने के लिए वहाँ पे लंबा लाइन रहता है, सो वो लाइन में आप लोगों को रुकना पड़ेगा। और फिर जो है वो लाइन में, मतलब जितना मैंने नोटिस किया कल, उसके हिसाब से एक बंदे को जो है वो कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, डिपेंडिंग जो है वो कितना जल्दी वो प्रोसेस करता है, कितने जल्दी डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। और फिर उसके हिसाब से अगर आप लोगों का नंबर 10वां रहेगा तो आपको आराम से जो है वो 1 घंटे तक ऑलमोस्ट रुकना पड़ सकता है। तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सबसे पहला तो आप लोगों को जो है वो अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा। दूसरा, आप लोगों को अपना रिटर्न फ़्लाइट टिकट बताना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न फ़्लाइट टिकट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं रहेगा तो आप लोगों को यहाँ से डिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को जो है वो अपना होटल बुकिंग सबमिट करना है कि आप लोग कहाँ पर रुकने वाले हो, और फिर आप लोगों का आगे का नेक्स्ट प्लान क्या है, मतलब जो है एक बेसिक आप लोगों को आइडिया बताना है उनको कि फॉर एग्जांपल कि मैं उबुद में रुकने वाला हूँ 2 दिन, फिर उसके बाद कोटा रुकने वाला हूँ। तो उस हिसाब से जो है वो आपका बेसिक ये प्लानिंग होना चाहिए, होटल बुकिंग होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों को अपना एक फ़ोटो अपने या 2 फ़ोटो अपने साथ कैरी करना है 35 mm बाई 45 mm का, जिससे जो है वो आप लोगों को जब फॉर्म या ऐसा कुछ फिलअप करने के लिए देंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो हेल्प हो जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो वो फ़ोटो कैरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर फिर आप लोगों को कोई फ़ोटो नहीं मिलेगा, और फिर जो है वो जो इमरजेंसी पे फ़ोटो क्लिक करने वाले हो आपसे ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है वो आप लोगों को अपना एक बेसिक ट्रैवल आइटिनरी देना है, और उसके बाद जो है वो आप लोगों को या तो $33 पे करने हैं वीज़ा के लिए, या फिर जो है वो आप लोगों को 5 लाख IDR आप लोगों को इंडोनेशियन रुपया जो है
आप लोगों को पे करना है ये वीज़ा लेने के लिए। ये 2 ही करेंसी जो है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। इंडियन रुपीज़ अगर आप लोग लेकर आओगे तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ उसका वैल्यू नहीं है। दूसरा चीज़ जो है वो अगर आप लोग दूसरा कोई करेंसी भी लेके आओगे तो वो उसका भी जो है वो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी तरीके का मतलब रिटर्न नहीं मिलेगा। आप लोगों को डेफिनेटली वो चीज़ लेना ही पड़ेगा। तो नहीं रहेगा तो किसी और से मांगना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो बेटर आप लोग पहले से ही ये चीज़ जो अपने साथ कैरी कर लो। फिर इसके अलावा जो है वो आप लोगों से ट्रैवल इंश्योरेंस भी मांगा जाएगा। दैट इज़ मैंडेटरी फॉर वीज़ा ऑन अराइवल। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो अपने साथ कैरी करना मत भूलिए अगर आप लोग यहाँ पर आने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल लेने वाले हो तो, क्योंकि ये नहीं होता है तो कभी जो देखो कैसा है कि एवरी टाइम जो है वो आप लोगों से डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। कुछ लोगों से मांगे जा सकते हैं, कुछ लोगों से नहीं। बट इन केस ऑफ लाइक चांसेस ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को जो है वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़े। तो बेटर है पहले से ही प्रिपेयर करके आओ। और साथ में एक डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को और बोलूँगा कि आप लोग जब यहाँ पर आओगे तो आप लोग जो है वो बेसिक आइटिनरी भी अपने साथ लेकर आना, जिससे जो है वो आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। सो गाइस आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल या फिर वीज़ा की कुछ भी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।